हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश परवार। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है इसका पहले वाले वीडियो में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1, देखेंगे क्या होता है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, आज हम इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आप जब भी वीडियो देखें तो अपने पास बुक रखें जिसमें आप क्वेश्चन देख सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी, क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल किस पे? बी पे। ये बना लिया हमने, एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल है बी पे, ठीक है। यहाँ पे ए दे देते हैं, यहाँ पे सी दे देते हैं। राइट एंगल बना लिया हमने बी पर। क्लियर? उसके बाद ए बी इक्वल टू 24। ए बी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें? 24। एंड बी सी इक्वल टू 7। बी सी कितना दे रखा है हमें? 7। डिटरमाइन, डिटरमाइन क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है? सबसे पहले साइन ए कॉमा कोस है, साइन और कोस की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड नंबर पे हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है साइन सी कॉमा कोस सी। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो, ये वैल्यू फाइंड करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले तुम्हें बता दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल से ध्यान जा रहा पाइथागोरस थ्योरम पे, है ना? पाइथागोरस थ्योरम नाम सुन के हंसी आ गई। तो देखो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो सबसे पहले। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि ये हमें पता है, ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? देखो कैसे पता चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना ध्यान से, अच्छे से समझ लेना। जहां पे वो कमेंट करके बता देना। देखो जरा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पे मैंने एंगल दे दिया, ये लिख दिया परपेंडिकुलर, ये लिख दिया बेस, ये हाइपोटेन्यूस। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? यही तो कॉन्सेप्ट है। देखो, जहां भी एंगल दिया होगा, जहां भी क्या दिया होगा? एंगल, उसके सामने वाला जो होगा वही क्या होगा? परपेंडिकुलर। इतना याद रखो, जहां एंगल होगा उसके सामने वाला ही क्या हो? जो अपोजिट होगा उसके। क्लियर? जहां एंगल होगा उसके अपोजिट जो होगा वही क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल। क्लियर? जहां एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। क्लियर? जहां एंगल उसके अपोजिट परपेंडिकुलर। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाकी क्वेश्चन हम करते हैं। पहला वैल्यू निकालनी है साइन है। सबसे पहले तो हमारे पास ये है, ये नहीं है, तो सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम सोल्व कर दें। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास? एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर। अभी हमें नहीं पता परपेंडिकुलर है या बेस है, लेकिन परपेंडिकुलर कितना लिख दिया? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 7 का स्क्वायर 49। ऐड कर लो, 6 और 9 15, कैरी 1। 7 4 11, 11 कैरी 1, 12 की 2 कैरी 1, 5 और 1 6। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 6 टू 5। 6 टू 5 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ए सी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई? 25। क्लियर? अब बात कर लेते हैं किस किस की वैल्यू निकालनी है। नंबर 1, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन किसके बराबर होता है? फार्मूला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। साइन ए, एंगल यहाँ पे है, अभी बताया यहाँ से एंगल के अपोजिट जो होगा वही क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर चाहिए, एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 7 लिख दिया। हाइपोटेन्यूस क्या होगा? लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड कितनी है? एसी, एसी की वैल्यू कितनी है? 25। क्लियर? फिर किसकी वैल्यू निकालनी? कोस है। कोस, कोस किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। क्लियर? ए, एंगल ए यहाँ है तो बेस, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या हो गया? 24। क्लियर? और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा हमारा? 25। अब वैल्यू किसकी निकालनी है सेकंड पार्ट में? साइन सी और कोस सी की।
साइन सी, साइन वापिस किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। लेकिन इस बार एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया साइन सी, एंगल, बाकी चीजें क्लियर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, स्किप करके नोट कर लेना क्वेश्चन नंबर 3 और देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमें साइन ए इक्वल टू 3/4, हमें वैल्यू निकालनी है कोस ए की और टेन ए की। तो निकालते हैं, हमें पता साइन किसके बराबर होता है, अभी लिख पाया, ये वैल्यू याद रखनी है। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, इतना क्लियर। साइन ने दिया है 3/4 और वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस के बराबर। कंपेरिजन करो, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 4। वी नो डेट, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर। हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, कंपेरिजन करो, हाइपोटेन्यूस 4, 4 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3, 3 का स्क्वायर। बेस नहीं है तो बेस का स्क्वायर वैसा का वैसे ही। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। प्लस का 9 उधर जाके माइनस, तो 16 माइनस 9 डायरेक्ट लिखो, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 7 इक्वल टू बी स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, बी की वैल्यू क्या आ गई √7। क्लियर। बी की वैल्यू कितने आ गई √7। अब यहाँ पे भी एंगल ए है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर यहाँ सी होता तो फिर हमें पता लगाना पड़ता कि एंगल सी यहाँ पे परपेंडिकुलर कहाँ होगा। यहाँ तीनों तरफ क्या है, एंगल सेम ही है। कोस किसके बराबर होता है, कोस ए की वैल्यू निकालनी, कोस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना निकाल लिया हमने √7, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा 4, ये तो आ गई कोस ए की वैल्यू। किसकी निकालनी है, tan ए, tan ए की निकाल लेते हैं। tan ए की निकालने के लिए tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, बेस कितना है हमारे पास, बेस निकाला अभी √7। क्लियर। यह होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कुछ भी नहीं करना है, क्या है, साइन इक्वल टू 3/4। कंपेरिजन करो, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो कंपेरिजन करा हमने। परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया 3, हाइपोटेन्यूस किसके बराबर 4। परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, क्या बोल रहे हैं यहाँ से बेस, तो बेस निकाल लेते हैं। बेस कैसे निकालेंगे, तो बेस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। निकाल लिया बेस। उसके बाद हमें पता है कोस ए की वैल्यू निकालनी है, tan ए की। कोस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। एंगल सभी के सेम है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, जो बेस है उसको बेस की जगह पे, जो हाइपोटेन्यूस को हाइपोटेन्यूस की जगह पे। tan किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, जहाँ पे जो वैल्यू पुट करो। क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। स्किप करके जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फिर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है हमें, गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8। वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए की और सेक ए की। क्या गिवन है, 15 cot a इक्वल टू 8। ये बताओ 15 और cot a के बीच में सिंबल किसका है, 15 और cot a के बीच में सिंबल मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का नंबर इक्वल टू कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ये तो बेसिक चीज है। cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15, नीचे आ गया ये। हमें पता है कोट किसके बराबर होता है, tan तो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मैंने बताया था tan का अपोजिट क्या होता है, कोट। जब tan का अपोजिट कोट होता है तो कोट किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस या बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो कोट किसके बराबर हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर। बेस आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर आ गया। अब किसकी कमी है, बेस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो निकाल लेते हैं वापिस। वी नो डेट, क्या जानते हैं हम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस तो नहीं है, हाइपोटेन्यूस वैसा का वैसे ही। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 5, 8 का स्क्वायर 64। ये चीज याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 20 तक तो स्क्वायर याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 10 तक क्यूब भी याद होना चाहिए, और 20 तक टेबल भी याद होनी चाहिए अच्छे से, परफेक्ट।
एच स्क्वायर इक्वल टू 2 टू 5 प्लस 64, 5 प्लस 4 9, 6 टू 8 और ये 2। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 289। अभी क्या बताया मैंने 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। यहाँ पे नंबर देखा 289 किसका स्क्वायर होता है, जैसे देखा नंबर याद आना चाहिए। किसका स्क्वायर होता है ये 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17। क्लियर, एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें, वैल्यू निकालनी साइन की। एंगल दोनों के क्या है सिमिलर, यहाँ पर भी एंगल ए है यहाँ पर भी एंगल ए है। साइन ए किसके बराबर होगा, देख के बताओ साइन किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज पी बाय एच। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर 15, कंपैरिजन करो यहाँ से 15, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया 17, तो ये तो हो गई साइन ए की वैल्यू। और किसकी वैल्यू निकालनी है हमारे पास, सेक, सेक की वैल्यू निकाल देते हैं हम, ए है यहाँ पर एंगल। अब देखो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट क्या होता है सेक। कोस की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 17, बेस कितना है, बेस है हमारे पास 8, तो 17 बाय 8। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है हमारे पास, सेक थीटा इक्वल टू दिया 13 बाय 12 और बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है वो हमें निकालने, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो सेक दे रखा है, बचे कौन कौन से हमारे पास, साइन बचा है, कोस है, टेन है, कोसेक है और कोट है। 5 फंक्शन बचे हैं, ये 6 फंक्शन जो है उनमें से एक फंक्शन हमें दिया है, 5 बचे हुए। निकालते हैं वैल्यू। सेक थीटा किसके बराबर होता है, कोस के, कोस किसके बराबर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक किसके बराबर, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो लिख देते हैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। किसकी कमी है, हाइपोटेन्यूज भी है बेस भी है, नहीं है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो वापस जाएंगे किस पे, वही पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पूरा लिखना है तुम्हें, ठीक है, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 13, 13 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे आप। क्लियर, 13 का स्क्वायर 169। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास। बेस, बेस कितना है हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, प्लस का 144 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहीं पे रह जाएगा, उधर जाकर ये माइनस। 6 में से 9 गए तो 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0 इक्वल टू पी स्क्वायर। 5 को किस, 25 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5। ये तो निकाल लिया हमने, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है, बेस हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, बाकी के जितने भी फंक्शन बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हमें निकालना। सेक तो है यहाँ पर, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस की वैल्यू निकालनी है, टेन की निकालनी है, कोट की निकालनी है, और किसकी निकालनी है, कोसेक की। क्लियर, तो निकालते हैं वैल्यू। साइन किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना निकाला हमने 5, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 13, तो ये तो हो गई हमारे पास साइन की वैल्यू। अब निकालते हैं कोस की वैल्यू। कोस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास 12, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 13, ये आ गया हमारे पास कोस की वैल्यू। 10, 10 किसके बराबर होता है, देखो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5, बेस कितना है हमारे पास 12, 5 बाय 12, ये तो आ गई 10 की वैल्यू। कोट किसके बराबर होता है, 10 का अपोजिट होता है कोट, तो कोट किसके बराबर हो जाएगा b बाय p, इसका अपोजिट लिख देते हैं b बाय p। बेस कितना है हमारे पास 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, ये आ गई हमारे पास कोट की वैल्यू।
क्लियर। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, कोसेक थीटा की। कोसेक किसके बराबर होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा h बाय पी। h बाय पी, h कितना है, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास 13, p कितना है हमारे पास 5, तो 13/5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कुछ भी नहीं है, वैल्यू निकालो। हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेन्यूस है, बेस है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालो और बाकी के फंक्शन निकालने के लिए फार्मूला ये है। क्लियर। अब करते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से। स्किप करके जल्दी से नोट करो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें प्रूव करके दिखाना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन में गिवन है cos ए इक्वल टू cos बी, और एंगल ए और एंगल बी जो है वो है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब एंगल सी पर है 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। जब ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की साइड ए सी और ए बी आपस में क्या है, इक्वल। ये गिवन है हमारे पास, हमें पता गया है क्या, cos ए इक्वल टू cos बी। cos किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, इधर भी बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो देखो एंगल ए यहाँ पर है तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये क्योंकि एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया यहाँ पर AC। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, AB इक्वल टू। अब बात करते हैं cos B, एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये, इसके लिए इसका बेस क्या होगा हमारे पास BC। हाइपोटेन्यूस के लिए भी क्या हो जाएगा AB। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए एंगल बी जो है वो है एक्यूट एंगल। अगर ये एक्यूट एंगल है, गिवन एंगल ए एंगल बी क्या है हमारे, इक्वल और एक्यूट एंगल है। अगर ये एक्यूट एंगल है, सिंस ए बी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, ये जो साइड होगी ये क्या होगी आपस में इक्वल। ए सी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर। ए सी इक्वल टू बी सी, तो क्या कर लेते हैं हम, चेंज, कोई सी भी एक वैल्यू चेंज कर देते हैं। इस ऐसी को क्या लिख देते हैं, बी सी। बी सी डिवाइड बाय ए बी इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए बी। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे, इक्वल। हैंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर। क्या दे रखा है हमें, एंगल ए और एंगल बी प्रूव करके दिखाना है। कोस इक्वल टू कोस बी दे रखा है, एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है। जब ये दोनों एक्यूट एंगल है तो इन दोनों की ये जो साइड है ये भी क्या होगी, इक्वल। हमें पता है कोस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। कोस बी भी किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ए एंगल ए यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, बेस ए सी, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा इसका, ए बी। अब बात कर लेते हैं कोस बी पे, एंगल बी यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर ये हो, ये बेस, बेस क्या हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा ए बी। रख दो दोनों वैल्यू। हमें पता है जब एंगल दोनों इक्वल है और एक्यूट है तो साइड भी क्या होगी, इक्वल। हैंस ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी की जगह पे क्या रख देंगे हम, बी सी, ये दोनों कैंसिल, तो एंगल ए इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एंगल बी, और ये हो गया प्रूव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है हमें, कोट थीटा इक्वल टू गिवन है 7/8। क्लियर। 7/8 गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है। ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोट थीटा, और सेकंड नंबर पे निकालनी है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो तो यहीं से निकल जाएगी, इधर क्या कर देंगे स्क्वायर, इन दोनों का भी स्क्वायर, तो डायरेक्ट निकल जाएगी वैल्यू। प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं। अब चलो देखो, ये मान लो क्या है हमारे पास ए, और ये क्या है हमारे पास बी। ये है ए और ये है बी, दोनों सिमिलर है ना, यहाँ पर भी वन यहाँ पर भी वन।
यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ साइन है, यहाँ पर भी साइन, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब यहाँ देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, पता है ना फार्मूला? क्या फार्मूला होता है हमारे पास? ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, लगा सकते हैं ना। वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? ए क्या है हमारे पास? वन, तो वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वन, माइनस बी, बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब बात कर लेते हैं नीचे, वन प्लस कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा, वापिस सेम फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर भी। ए प्लस बी माइनस बी का तो क्या हो जाएगा नीचे? वन का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। क्लियर? वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वन, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर वन का स्क्वायर वन, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको याद आ रहा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को देख के? मैंने बोला था कुछ फार्मूले हैं जो याद रखने हैं। इसमें कोई सी आइडेंटिटी लग रही है? देखो कौन सी लग रही है, याद नहीं आ रहा? देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी हमारी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। वैल्यू किसकी चाहिए हमें? वन माइनस साइन, मतलब ये प्लस का साइन उधर पहुंचा देते हैं, कोस को यहीं पे रखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को, प्लस का साइन उधर जाके माइनस, तो क्या हो जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया ना? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? कोस स्क्वायर थीटा। लिख दिया? क्लियर? सिमिलरली साइन को यहीं पे रहने दो, प्लस का कोस उधर पहुंचाओ, साइन को यहीं पे रहने दो, प्लस का कोस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे जो नंबर है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख दिया हमने ये नंबर। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कुल मिलाकर, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और फार्मूला याद करो, कोट थीटा किसके बराबर होता है? कोट थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। आ रहा है आइडेंटिटी याद? अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों साइड का लग जाएगा स्क्वायर। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन। तो इस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7/8। तो इस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे हम? 7/8 का स्क्वायर। 7/8 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये तो हो गई फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड वैल्यू। सेकंड में तो डायरेक्ट ही गिवन है, कोट किसके बराबर है? 7/8। यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। ये तो गिवन ही है डायरेक्ट। कोट किसके बराबर दे रखा है हमें? कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर। कितना जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया हमारा? 49/64। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 स्किप करके जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताना है हमें? चेक करके दिखाना है कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों इक्वल है या नहीं। हमारे पास गिवन है थ्री कोटे इक्वल टू फोर, तो क्या करते हैं? वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो थ्री कोटे इक्वल टू फोर, थ्री और कोटे के बीच में सिंबल किसका है? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ पहुंचेगा? डिवाइड में, डिवाइड में पहुंचा देते हैं। कोट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/3। और हमें पता है कोट किसके बराबर होता है? टेन का अपोजिट। टेन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो कोट क्या हो जाएगा? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। कंपैरिजन करो, बेस कितना हो गया? 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3। क्या गायब है यहाँ से? हाइपोटेनियस निकालते हैं। हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज बेसा का बेस है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 का स्क्वायर। बेस, बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर। अभी तो मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीजें, लेकिन आगे जाके जैसे बढ़ते जाएंगे तो फिर डायरेक्ट लिखूंगा मैं 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अभी लिखते जा रहे हैं, फिर आगे थोड़ा फास्ट करें। 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इक्वल टू 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारे पास 5। हाइपोटेनियस निकाल लिया हमने। अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, निकालते हैं। 1 वैसा का वैसे। टेन, टेन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और उसका क्या लगा देना है यहाँ पे स्क्वायर, होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेन, यहाँ पे भी टेन है, टेन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस और उसका होल स्क्वायर। 1 वैसा का वैसे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास देखो जरा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3, और उसका डायरेक्ट करेंगे आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 9। बेस, बेस कितना है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 16। क्लियर। नीचे 1 प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। बेस कितना है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 16। एलसीएम लो। एलसीएम लेने के लिए क्या करना है सिंपल सा एलसीएम, एलसीएम के लिए किसी दिन बना देंगे वीडियो, पहले ये देखो कैसे लेते हैं डायरेक्ट एलसीएम। इन दोनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर। क्लियर। एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका 16 बन जा 16, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में, और जो सिंबल है वो सिंबल, तो 16 बन जा 16, बीच पे सिंबल माइनस, 1 9 जा 9। ये तो हो गया ऊपर का एलसीएम। अब देखते हैं नीचे, नीचे वापिस इन दोनों का आपस में 16 बन जा 16, इसका इधर और इसका इधर 16 बन जा 16, 1 9 जा 9, बीच में सिंबल प्लस, ये 16 से ये 16 कैंसिल। क्लियर। 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस करो जल्दी फटाफट। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। 16 माइनस 9 कितना हो गया हमारे पास 7, और 16 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास 25। क्लियर। ये तो वैल्यू आ गई इसकी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। अब वैल्यू निकाल लेते हैं हम इसकी कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है की, देखते हैं इक्वल आती है या नहीं। वैल्यू किसकी निकालनी है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए की। कोस किसके बराबर होता है तो कोस होता है हमारा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और उसका क्या कर देना है होल स्क्वायर, माइनस साइन किसके बराबर होता है p बाय h का होल स्क्वायर। निकालते हैं। बेस, बेस कितना है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 4 का स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 4 बाय 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 5, 3 बाय 5 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट करेंगे ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम दोनों के सेम, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, 7 बाय 25। ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है क्या हाँ। हैंस ये बाकी चीजें लिखते रहना, हैंस इट इज क्लियर 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta is equal to cos square theta minus sin square theta। ये दोनों आपस में क्या है हमारे इक्वल, ये हमने चेक करके बता दिया उनको। क्लियर। बस फार्मूले याद होने चाहिए जल्दी जल्दी।
1 से लेकर 20 तक टेबल और स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक क्यूब भी याद होने चाहिए और जल्दी से याद होने चाहिए। बाकी सारे के सारे फार्मूले भी याद होने चाहिए। ठीक है, स्किप करके जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में क्या है, हमें फाइंड करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सेकंड पे फाइंड करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है राइट एंगल जो दे रखा है, हमें एनसीईआरटी बुक साथ में रखना ताकि क्वेश्चन रीड करते जाओ, क्योंकि हर बार मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। राइट एंगल दिया है बी पर, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में गिवन है tan इक्वल टू 1/√3। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं tan से। tan किसके बराबर दिया 1/√3। हमें पता है tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर बेस है, क्या नहीं है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज निकालो, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू, एच स्क्वायर वैसा का वैसे ही। परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। बेस स्क्वायर, बेस कितना है √3, √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 और ये 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 4। एच स्क्वायर इक्वल टू 4। एच स्क्वायर इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ये तो हमारे पास आ गई एच की वैल्यू 2। नंबर 1, सबसे पहले वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सेकंड नंबर पे फाइंड करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, निकालते हैं। साइन ए, साइन किसके बराबर होता है, ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम पहले। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। लेकिन एंगल ए, एंगल ए यहाँ पर है तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस तो ये रहेगा ए बी। हाइपोटेन्यूस कितना आ गया हमारे पास 2, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 1, और बेस कितना हो गया √3। ये हो गया हमारे पास तीनों वैल्यू। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं साइन ए। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पर 1, और हाइपोटेन्यूस तो सिमिलर रहेगा 2। साइन और कोस के बीच में सिंबल किसका नहीं है, प्लस का नहीं है, माइनस का नहीं है, किसका सिंबल है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई। कोस सी, कोस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे है एंगल ए और यहाँ पर है एंगल सी, तो उसके हिसाब से वैल्यू रखेंगे। अभी तो लिख दिया बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कोस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। अब रखते हैं वैल्यू किस किस के हिसाब से, एंगल के हिसाब से। ध्यान से देखना, साइन ए, ए यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है ए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूस तो सिमिलर 2, ये तो किस साइन ए की वैल्यू रख दी। फिर कोस सी, कोस की बात हो रही है, और एंगल सी, एंगल सी कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे एंगल सी यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। हमें चाहिए बेस, बेस क्या होगा 1, ठीक है। हाइपोटेन्यूस तो सिमिलर 2, ये हो गया उसका काम। अब बात करते हैं कोस ए। एंगल ए यहाँ पे है तो बेस कहाँ पे होगा, ये तो परपेंडिकुलर होगा एंगल के अपोजिट फेस पे, बेस ये होगा √3, ठीक है, रख देते हैं √3। हाइपोटेन्यूस तो सिमिलर है 2 इनटू ये मल्टीप्लाई है और ये सिंबल किसका चल रहा है प्लस का। साइन सी, साइन यहाँ पर है, एंगल सी यहाँ पर है, सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा एंगल सी के सामने वाला √3, और हाइपोटेन्यूस हमारा 2, ठीक है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये तो क्लियर हो गया। √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, एलसीएम दोनों को क्या आ गया 4, 3 और 1 4, 4/4 कितना हो गया हमारे पास 1। ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास डायरेक्ट साइन ए
कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की। अब वैल्यू निकालेंगे हम सेकंड केस की। क्लियर, स्किप करके जल्दी से नोट करो, फिर वैल्यू निकालते हैं सेकंड केस की। अब निकालते हैं हम सेकंड केस की वैल्यू। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में दिया है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। क्लियर, बात कर सकते कोस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फटाफट, कोस सी किसके बराबर, कोस वापस किसके बराबर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, माइनस साइन किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर भी साइन है तो वो भी किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे नहीं करेंगे पी इंटू पी तो पी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है अलग अलग, उसके हिसाब से वैल्यू रखनी पड़ेगी। कोस ए यहाँ पे है तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, हमें चाहिए बेस, तो बाकी चीजें क्लियर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, स्किप करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है हमें साइन ए इक्वल टू 3/4। हमें वैल्यू निकालनी है कोस ए की और टेन ए की, तो निकालते हैं। हमें पता साइन किसके बराबर होता है, अभी लिख पाया, ये वैल्यू याद रखनी है। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इतना क्लियर। साइन दिया है 3/4 और वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर। कंपैरिजन करो, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4। वी नो डेट, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, कंपैरिजन करो, हाइपोटेन्यूज 4, 4 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3, 3 का स्क्वायर। बेस नहीं है तो बेस का स्क्वायर वैसा का वैसे ही। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। प्लस का 9 उधर जाके माइनस, तो 16 माइनस 9 डायरेक्ट लिखो, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 7 इक्वल टू बी स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, बी की वैल्यू क्या आ गई √7। क्लियर, बी की वैल्यू कितने आ गई √7। अब यहाँ पे भी एंगल ए है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर यहाँ सी होता तो फिर हमें पता लगाना पड़ता कि एंगल सी यहाँ पे परपेंडिकुलर कहाँ होगा। यहाँ तीनों तरफ क्या है, एंगल सेम ही है। कोस किसके बराबर होता है, कोस ए की वैल्यू निकालनी, कोस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना निकाल लिया हमने √7, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4, ये तो आ गई कोस ए की वैल्यू। किसकी निकालनी है, tan ए, tan ए की निकाल लेते हैं। tan ए की निकालने के लिए tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, बेस कितना है हमारे पास, बेस निकाला अभी √7। क्लियर, यह होगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। कुछ भी नहीं करना है, क्या है, साइन इक्वल टू 3/4। कंपेरिजन करो, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो कंपेरिजन करा हमने। परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर 4। परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, क्या बोल रहे हैं यहाँ से, बेस, तो बेस निकाल लेते हैं। बेस कैसे निकालेंगे, तो बेस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। निकाल लिया बेस, उसके बाद हमें पता है कोस ए की वैल्यू निकालनी हो, tan ए की। कोस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल सभी के सेम है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, जो बेस है उसको बेस की जगह पे, जो हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज की जगह पे। tan किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, जहाँ पे जो वैल्यू पुट करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड फिनिश। स्किप करके जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं फिर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है हमें, गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए की और सेक ए की। क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल टू 8। ये बताओ 15 और cot A के बीच में सिंबल किसका है, 15 और cot A के बीच में सिंबल मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का नंबर इक्वल टू उधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ये तो बेसिक चीज है। cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15, नीचे आ गया ये। हमें पता है कोट किसके बराबर होता है, tan तो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मैंने बताया था tan का अपोजिट क्या होता है, कोट। जब tan का अपोजिट कोट होता है तो कोट किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस या बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो कोट किसके बराबर हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर, बेस आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर आ गया। अब किसकी कमी है,
बेस है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो निकाल लेते हैं वापस। वी नो डेट, क्या जानते हैं हम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस तो नहीं है, हाइपोटेन्यूस वैसा का वैसे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 5, 8 का स्क्वायर 64। ये चीज याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 20 तक तो स्क्वायर याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 10 तक क्यूब भी याद होना चाहिए, और 20 तक टेबल भी याद होनी चाहिए अच्छे से, परफेक्ट। एच स्क्वायर इक्वल टू 2 2 5 प्लस 64, 5 प्लस 4 9, 6 2 8, और ये 2। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 289। अभी क्या बताया मैंने, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। यहाँ पे नंबर देखा 289, किसका स्क्वायर होता है, जैसे देखा नंबर याद आना चाहिए, किसका स्क्वायर होता है ये 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17, क्लियर। एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें, वैल्यू निकालनी साइन की। एंगल दोनों के क्या है सिमिलर, यहाँ पर भी एंगल ए है, यहाँ पर भी एंगल ए है। साइन ए किसके बराबर होगा, देख के बताओ, साइन किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, पी बाय एच। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर 15, कंपैरिजन करो यहाँ से 15, ठीक है। हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा, हाइपोटेन्यूस निकाल लिया 17, तो ये तो होगी साइन ए की वैल्यू। और किसकी वैल्यू निकालनी है हमारे पास, सेक, सेक की वैल्यू निकाल देते हैं हम, ए है यहाँ पर एंगल। अब देखो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट क्या होता है सेक। कोस की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास 17, बेस कितना है, बेस है हमारे पास 8, तो 17/8, क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है हमारे पास, sec थीटा इक्वल टू दिया 13/12, और बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है वो हमें निकालने, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो sec दे रखा है, बचे कौन कौन से हमारे पास, साइन बचा है, कोस है, टेन है, कोसेक है और कोट है। 5 फंक्शन बचे हैं, ये 6 फंक्शन जो है उनमें से एक फंक्शन हमें दिया है, 5 बचे हुए। निकालते हैं वैल्यू। सेक थीटा किसके बराबर होता है, कोस के, कोस किसके बराबर, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो सेक किसके बराबर, इसके अपोजिट, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो लिख देते हैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस। किसकी कमी है, हाइपोटेन्यूस भी है, बेस भी है, नहीं है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो वापस जाएंगे किस पे, वही पाइथागोरस थ्योरम, वी नो डेट बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पूरा लिखना है तुम्हें, ठीक है, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास 13, 13 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे अब, क्लियर। 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास। बेस, बेस कितना है हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, प्लस का 144 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहीं पे रह जाएगा, उधर जाकर ये माइनस। 6 में से 9 गए तो 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0, इक्वल टू पी स्क्वायर। 5 को किस, 25 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5। ये तो निकाल लिया हमने, हाइपोटेन्यूस हमारे पास ये है, बेस हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, बाकी के जितने भी फंक्शन बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हमें निकालना। सेक तो है यहाँ पर, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस की वैल्यू निकालनी है, टेन की निकालनी है, कोट की निकालनी है, और किसकी निकालनी है, कोसेक की, क्लियर। तो निकालते हैं वैल्यू। साइन किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना निकाला हमने 5, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास 13, तो ये तो हो गई हमारे पास साइन की वैल्यू। अब निकालते हैं कोस की वैल्यू।
कोस किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास? 12। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? 13। ये आ गया हमारे पास कोस की वैल्यू। टेन किसके बराबर होता है? देखो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 5। बेस कितना है हमारे पास? 12। 5 बाय 12, ये तो आ गई 10 की वैल्यू। कोड किसके बराबर होता है? 10 का अपोजिट होता है कोड, तो कोड किसके बराबर हो जाएगा? b बाय p। इसका अपोजिट लिख देते हैं b बाय p। बेस कितना है हमारे पास? 12। परपेंडिकुलर कितना है? 5। ये आ गई हमारे पास कोड की वैल्यू। क्लियर? अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें? कोसेक थीटा की। कोसेक किसके बराबर होता है? साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h बाय p। h बाय p। h कितना है? हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास? 13। p कितना है हमारे पास? 5, तो 13 बाय 5। हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेन्यूस है, बेस है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालो और बाकी के फंक्शन निकालने के लिए फार्मूला ये। क्लियर? अब करते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से। स्किप करके जल्दी से नोट करो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? हमें प्रूव करके दिखाना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन में गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी, और एंगल ए और एंगल बी जो है वो है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब एंगल सी पर है 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल। जब ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों की साइड ए सी और ए बी आपस में क्या है? इक्वल। ये गिवन है हमारे पास। हमें पता गया है क्या? कोस ए इक्वल टू कोस बी। कोस किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। इधर भी बेस बाय हाइपोटेनियस। तो देखो एंगल ए यहाँ पर है तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया यहाँ पर? AC। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? AB इक्वल टू। अब बात करते हैं कोस बी। एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये, इसके लिए इसका बेस क्या हुआ है हमारे पास? BC। हाइपोटेनियस के लिए भी क्या हो जाएगा? AB। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए एंगल बी जो है वो है एक्यूट एंगल। अगर ये एक्यूट एंगल है, गिवन एंगल ए एंगल बी क्या है हमारे? इक्वल और एक्यूट एंगल है। अगर ये एक्यूट एंगल है, सिंस ए बी इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, ये जो साइड होगी ये क्या होगी? आपस में इक्वल। ए सी किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर। ए सी इक्वल टू बी सी। तो क्या कर लेते हैं हम? चेंज, कोई सी भी एक वैल्यू चेंज कर देते हैं। इस ऐसी को क्या लिख देते हैं? बी सी। बी सी डिवाइड बाय ए बी इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए बी। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे? इक्वल। हैंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर? क्या दे रखा है हमें? एंगल ए और एंगल बी प्रूव करके दिखाना है। कोस इक्वल टू कोस बी दे रखा है। एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है। जब ये दोनों एक्यूट एंगल है तो इन दोनों की ये जो साइड है ये भी क्या होगी? इक्वल। हमें पता है कोस किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। कोस बी भी किसके बराबर होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस। ए, एंगल ए यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। बेस ए सी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका? ए बी। अब बात कर लेते हैं कोस बी पे। एंगल बी यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर ये हो ये बेस। बेस क्या हो जाएगा? बी सी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए बी। रख दो दोनों वैल्यू। हमें पता है जब एंगल दोनों इक्वल है और एक्यूट है तो साइड भी क्या होगी? इक्वल। हैंस ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी की जगह पे क्या रख देंगे हम? बी सी। ये दोनों कैंसिल, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा? एंगल बी, और ये हो गया प्रूफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है हमें? कोट थीटा इक्वल टू गिवन है 7/8। क्लियर? 7/8 गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है
ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोट थीटा। और सेकंड नंबर पे निकालनी है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो तो यहीं से निकल जाएगी। इधर क्या कर देंगे स्क्वायर, इन दोनों का भी स्क्वायर, तो डायरेक्ट निकल जाएगी वैल्यू। प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं। अब चलो देखो, ये मान लो क्या है हमारे पास a, और ये क्या है हमारे पास b। ये है a और ये है b, दोनों सिमिलर है ना। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ साइन है, यहाँ पर भी साइन, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b। अब जरा देखो a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b माइनस b किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर, पता है ना फार्मूला। क्या फार्मूला होता है हमारे पास? a प्लस b, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। लगा सकते हैं ना, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? ए क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस बी, बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब बात कर लेते हैं नीचे, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, वापिस सेम फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर भी। ए प्लस बी माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। क्लियर? 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको याद आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को देख के मैंने बोला था कुछ फार्मूले हैं जो याद रखने हैं। इसमें कोई सी आइडेंटिटी लग रही है? देखो कौन सी लग रही है, याद नहीं आ रहा? देखो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी हमारी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैल्यू किसकी चाहिए हमें? 1 माइनस साइन, मतलब ये प्लस का साइन उधर पहुंचा देते हैं, कोस को यहीं पे रखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को, प्लस का साइन उधर जाके माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्लियर? सिमिलरली साइन को यहीं पे रहने दो, प्लस का कोस उधर पहुंचाओ, साइन को यहीं पे रहने दो, प्लस का कोस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे जो नंबर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख दिया हमने ये नंबर। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कुल मिलाकर, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और फार्मूला याद करो, कोट थीटा किसके बराबर होता है? कोट थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। आ रहा है आइडेंटिटी याद? अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों साइड क्या लग जाएगा स्क्वायर। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन। तो इस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7/8। तो इस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे हम? 7/8 का स्क्वायर। 7/8 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये तो हो गई फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड वैल्यू। सेकंड में तो डायरेक्ट ही गिवन है, कोट किसके बराबर है? 7/8। यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर भी क्या कर देंगे स्क्वायर, ये तो गिवन ही है डायरेक्ट। कोट किसके बराबर दे रखा है हमें? कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर। कितना जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया हमारा? 49/64। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 स्किप करके जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताना है हमें? चेक करके दिखाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों इक्वल है या नहीं। हमारे पास गिवन है 3 कोटे इक्वल टू 4। तो क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 3 कोटे इक्वल टू 4, 3 और कोटे के बीच में सिंबल किसका है? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ पहुंचेगा? डिवाइड में, डिवाइड में पहुंचा देते हैं।
कोट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। और हमें पता है कोट किसके बराबर होता है, टेन का अपोजिट। टेन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो कोट क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। कंपैरिजन करो, बेस कितना हो गया 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। क्या गायब है यहाँ से, हाइपोटेनियस निकालते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस बेसा का बेस है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 का स्क्वायर। बेस, बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर। अभी तो मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीजें, लेकिन आगे जाके जैसे बढ़ते जाएंगे तो फिर डायरेक्ट लिखूंगा मैं। 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अभी लिखते जा रहे हैं, फिर आगे थोड़ा पास करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारे पास 5। हाइपोटेनियस निकाल लिया हमने। अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं। चलो निकालते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, निकालते हैं। 1 वैसा का वैसे। टेन, टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और उसका क्या लगा देना है यहाँ पे स्क्वायर, होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेन, यहाँ पे भी टेन है। टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस और उसका होल स्क्वायर। 1 वैसा का वैसे ही। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, देखो जरा यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3, और उसका डायरेक्ट करेंगे आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना लिख दे डायरेक्ट यहाँ पे 9। बेस, बेस कितना है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 16। क्लियर। नीचे 1 प्लस परपेंडिकुलर कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। बेस कितना है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 16। एलसीएम लो। एलसीएम लेने के लिए क्या करना है, सिंपल सा एलसीएम। एलसीएम के लिए किसी दिन बता देंगे वीडियो, पहले ये देखो कैसे लेते हैं डायरेक्ट एलसीएम। इन दोनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर। क्लियर। एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका, 16 बन जा 16, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में, और जो सिंबल है वो सिंबल। तो 16 बन जा 16, बीच पे सिंबल माइनस, 1 9 जा 9। ये तो हो गया ऊपर का एलसीएम। अब देखते हैं नीचे। नीचे वापिस इन दोनों का आपस में 16 बन जा 16, इसका इधर और इसका इधर, 16 बन जा 16, 1 9 जा 9, बीच में सिंबल प्लस। ये 16 से ये 16 कैंसिल। क्लियर। 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस करो जल्दी फटाफट। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। 16 माइनस 9 कितना हो गया हमारे पास 7, और 16 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास 25। क्लियर। ये तो वैल्यू आ गई इसकी, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। अब वैल्यू निकाल लेते हैं हम इसकी, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है की। देखते हैं इक्वल आती है या नहीं। वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए की। कोस किसके बराबर होता है, तो कोस होता है हमारा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और उसका क्या कर देना है होल स्क्वायर। माइनस साइन किसके बराबर होता है, पी बाय एच का होल स्क्वायर। निकालते हैं। बेस, बेस कितना है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 4 का स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, 4 बाय 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 5, 3 बाय 5 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम दोनों के सेम, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7,
7/25। ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है क्या? हाँ। हेंस ये बाकी चीजें लिखते रहना। हेंस इट इज क्लियर 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta is equal to cos square theta minus sin square theta। ये दोनों आपस में क्या है हमारे? इक्वल। ये हमने चेक करके बता दिया उनको। क्लियर? बस फार्मूले याद होने चाहिए जल्दी। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में क्या है, हमें फाइंड करना है sin a cos c plus cos a sin c। सेकंड पे फाइंड करना है cos a cos c minus sin a sin c। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है राइट एंगल जो दे रखा है हमें, एनसीईआरटी बुक साथ में रखना ताकि क्वेश्चन रीड करते जाओ, क्योंकि हर बार मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। राइट एंगल दिया है बी पर, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में गिवन है tan इक्वल टू 1/√3। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं tan से। tan किसके बराबर दिया? 1/√3। हमें पता है tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर बेस है, क्या नहीं है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज निकालो। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू। एच स्क्वायर वैसा का वैसे ही। परपेंडिकुलर कितना है? 1 1 का स्क्वायर 1। ठीक है। बेस स्क्वायर, बेस कितना है? √3। √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 और ये 3। 3 + 1 कितना हो गया हमारे पास? 4। एच स्क्वायर इक्वल टू 4। एच स्क्वायर इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। ये तो हमारे पास आ गई एच की वैल्यू 2। नंबर 1 सबसे पहले वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सेकंड नंबर पे फाइंड करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, निकालते हैं। साइन ए, साइन किसके बराबर होता है? ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम पहले। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। लेकिन एंगल ए, एंगल ए यहाँ पर है तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये। और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस तो ये रहेगा ए बी। हाइपोटेन्यूस कितना आ गया हमारे पास? 2। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? 1। और बेस कितना हो गया? √3। ये हो गया हमारे पास तीनों वैल्यू। क्लियर? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं साइन ए। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये जो वैल्यू है यहाँ पर 1 और हाइपोटेन्यूस तो सिमिलर रहेगा 2। साइन और कोस के बीच में सिंबल किसका नहीं है? प्लस का नहीं है, माइनस का नहीं है, किसका सिंबल है? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई कोस सी। कोस किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे है एंगल ए और यहाँ पर है एंगल सी, तो उसके हिसाब से वैल्यू रखेंगे। अभी तो लिखते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है। कोस किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। अब रखते हैं वैल्यू किस किस के हिसाब से? एंगल के हिसाब से। ध्यान से देखना, साइन ए, ए यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है ए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वैल्यू 1। हाइपोटेन्यूस तो सिमिलर 2। ये तो किस साइन ए की वैल्यू रख दी। फिर कोस सी, कोस की बात हो रही है। और एंगल सी, एंगल सी कहाँ पे हमारे पास? यहाँ पे। एंगल सी यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। हमें चाहिए बेस, बेस क्या होगा? 1। ठीक है। हाइपोटेन्यूस तो सिमिलर 2। ये हो गया उसका काम। अब बात करते हैं कोस ए। एंगल ए यहाँ पे है तो बेस कहाँ पे होगा? ये तो परपेंडिकुलर होगा एंगल के अपोजिट फेस पे। बेस ये होगा √3। ठीक है, रख देते हैं √3। हाइपोटेन्यूस तो सिमिलर है 2 इनटू ये मल्टीप्लाई और ये सिंबल किसका चल रहा है? प्लस का। साइन सी, साइन यहाँ पर है, एंगल सी यहाँ पर है, सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा एंगल सी के सामने वाला? √3। और हाइपोटेन्यूस हमारा 2। ठीक है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ये तो क्लियर हो गया। √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4। एलसीएम दोनों को क्या आ गया? 4। 3 और 1 4। 4/4 कितना हो गया हमारे पास? 1। ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास डायरेक्ट साइन ए
कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की। अब वैल्यू निकालेंगे हम सेकंड केस की। क्लियर? स्किप करके जल्दी से नोट करो, फिर वैल्यू निकालते हैं सेकंड केस की। अब निकालते हैं हम सेकंड केस की वैल्यू। सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में दिया है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। क्लियर? बात कर सकते कोस किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फटाफट कोस सी किसके बराबर? कोस वापस किसके बराबर? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। माइनस साइन किसके बराबर? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर भी साइन है तो वो भी किसके बराबर? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे नहीं करेंगे पी इंटू पी तो पी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है? अलग अलग, उसके हिसाब से वैल्यू रखनी पड़ेगी। कोस ए यहाँ पे है तो ये तो हो गया पर। हेलो दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर 8 के फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? हमें गिवन है 90 डिग्री का एंगल दिया है क्यू पर। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें 90 डिग्री कहाँ पर है? क्यू पर। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 25। हमें फाइंड करना है साइन पी की वैल्यू निकालना है, कोस पी की वैल्यू निकालना है और टेन पी की वैल्यू निकालना है। तो निकालते हैं। तो अब देखो जरा, पी क्यू तो हमारे पास है 5, हमारे पास पी आर और आर क्यू दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को एक करके कितना दिया? 25। या तो हम क्यू आर को एक्स ले लें या पी आर को एक्स ले लें, किसी को भी एक को लेके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं हम, क्यू आर को कितना सपोज कर लेते हैं? लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स। क्यू आर की वैल्यू कितनी सपोज कर ली हमने? एक्स। अगर क्यू आर की वैल्यू एक्स है, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ रख देते तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी आर की वैल्यू यहाँ से निकालो, प्लस का क्यू आर उधर जाके माइनस, तो माइनस क्यू आर मतलब 25 माइनस क्यू आर, 25 मतलब 25 माइनस एक्स। क्लियर? प्लस का क्यू आर जाके माइनस, और क्यू आर की वैल्यू हमने सपोज करी है एक्स, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 25 माइनस एक्स। पी क्यू की वैल्यू 5 है, क्यू आर की एक्स है, पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स है। अब इसमें लगा देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर? पी आर का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। रखते हैं वैल्यू पी आर की वैल्यू क्या है? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर क्यू। आर क्यू क्या है हमारे पास? क्यू आर या आर क्यू, क्या है उसकी वैल्यू? एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है हमारे पास? 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। ठीक है, तो फार्मूला ओपन कर देते हैं। ए स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए कितना है? 25 इंटू बी मतलब एक्स, इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। 25 टू जा 50, 50 इंटू एक्स 50x, और ये माइनस, तो माइनस 50x इक्वल टू 25। प्लस का 25 उधर जाकर माइनस, और माइनस का 50x इधर आकर प्लस। 625 में से 25 जाएंगे तो 600 इक्वल टू 50x। जीरो से जीरो कैंसिल, 12 5 जा 60, कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा? 12 टाइम में। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12। x की वैल्यू 12 आई मतलब क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12। क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई। 25 में से 12 माइनस कर देंगे तो किसकी आ जाएगी वैल्यू? पी आर की। 25 माइनस 12 कितना होगा? 13। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 13। वैल्यू किन किन की निकालनी है? साइन पी की, कोस पी की और टेन पी की। सबसे पहले साइन पी।
साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन पी। पी यहाँ पे एंगल पी, परपेंडिकुलर सामने होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा 12, हाइपोटेनस तो सेम है 13। टेन थीटा, सेकंड पे क्या निकालना है? कोस पी की वैल्यू। कोस पी, कोस किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कोस पी, पी पूछा है, एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या होगा? ये बेस कितना हो गया 5, हाइपोटेनस 13। टेन पी, टेन पी किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? पी यहाँ पे परपेंडिकुलर 12 होगा, बेस कितना होगा 5, 12/5। तो दोस्तों ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बताइए किस तरह का वीडियो है, किस तरह टॉपिक पे बनवाना है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप। पहले ये चैप्टर फिनिश करेंगे हर एक क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है वो बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।